दोस्तों, वीडियो के आखिर में कुछ रहस्य बताएंगे कि भगवान राम और लक्ष्मण ने जल में समाधि क्यों ली, माता सीता धरती में क्यों समा गई, आखिर सभी ने अलग अलग रास्ता क्यों अपनाया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी नई जानकारी लेकर आते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म का हिस्सा बने, ताकि हम और आप मिलकर हमारे धर्म की बातों को अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। एक घटना के बाद उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। प्रभु श्री राम विष्णु जी के 7वें मानव अवतार थे और माता सीता उनकी धर्मपरायण पत्नी, जो माता लक्ष्मी का अवतार थी। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। इस बारे में विभिन्न धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णन मिलता है। श्री राम द्वारा सरयू में समाधि लेने से पहले माता सीता धरती माता में समा गई थी और इसके बाद ही उन्होंने पवित्र नदी सरयू में समाधि ली। त्रेतायुग में रामराज्य यानी प्रभु श्री राम ने 11,000 वर्षों तक शासन किया। कहा जाता है, राम जी का नाम लेने मात्र से व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। ऐसे में आज हम श्री राम के बारे में आपको चौंकाने वाली वो बात बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। श्री राम जी ने जल समाधि ली थी, लेकिन क्या आप इसके बारे में जानते हैं? शायद नहीं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्री राम ने क्यों ली थी जल समाधि। आखिर क्यों ली थी श्री राम जी ने जल समाधि? यमराज ये जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न शेषनाग के अंशावतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक न यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुँचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई इस कक्ष में नहीं आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बात जब चल रही थी, उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का शाप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उसकी जनता का है, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं। उनके हठ के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा है। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुँचे। तब तक यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्युदंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्युदंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए या उनके लिए मृत्युदंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं भी मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्य का पालन किया।
इसलिए कहते रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। चलिए अब बताते हैं कि राम और लक्ष्मण ने जल में समाधि क्यों ली। क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग का अवतार थे और भगवान राम विष्णु का अवतार थे, दोनों का संबंध जल से था। भगवान राम ने लक्ष्मण का त्याग किया तो राम के बिना लक्ष्मण नहीं जी सकते थे। उन्होंने सरयू में जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए और अनंत शेषनाग का अवतार लेकर विष्णु लोक चले गए। जिस तरह लक्ष्मण श्री राम के बिना नहीं रह सकते थे, उसी प्रकार राम भी लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते थे। लक्ष्मण के जल समाधि लेने के बाद श्री राम ने अपना राज्य अपने पुत्रों और अपने भाई के पुत्रों को सौंपा और सरयू की ओर प्रस्थान कर गए। जहां भाई लक्ष्मण ने जल समाधि ली थी, श्री राम भी उसी स्थान पर खुद को लीन कर देना चाहते थे। उन्होंने भी सरयू नदी में समाधि ले ली और अपने मानवीय रूप को छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को धारण कर लिया, जो कि भगवान विष्णु का था। विष्णु का रूप धारण कर श्री राम वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। माता सीता भूमि से पैदा हुई थी तो वह भूमि में ही समा गई और पाताल लोक होते हुए वैकुंठ धाम को चली गई थी। अंतर तीनों स्वर्ग लोक में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शेषनाग के रूप में पहुंच गए।